सम्मानी मंचासीन अतिथिगण, विद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय श्री के.सी. शर्मा सर, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और शिक्षक साथियों, साथ में यहाँ बैठे प्यारे बच्चों, एक साथ पहले जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम प्रयास विद्यालय के प्राचार्य महोदय और यहाँ के शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय तल से आभार कि आपने आज इस 32वें वार्षिकोत्सव के इस गौरवमयी आयोजन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही सर ने मेरे बारे में बताया कि मैं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पढ़ने वाला हर बच्चा, हर छात्र ये पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। जो हमने प्राप्त किया है, चूँकि मैं शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और जीव विज्ञान और विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ, तो यहाँ पे जो भी छात्र हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि यहाँ जो जितने शिक्षक साथी बैठे हुए हैं और जितने बच्चे हैं, विज्ञान विषय के शिक्षक कौन है, जरा हाथ खड़े करें। यहाँ कोई बैठे हैं? ठीक सर, कौन सा विषय है आपका? विज्ञान है। 9th 10th विज्ञान लेते हैं आप। 11th 12th में यहाँ पे विज्ञान विषय है, जीव विज्ञान है, मैथ्स भी है। कौन कौन स्टूडेंट्स है, जरा हाथ खड़े करें। साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स बस 3 हैं, इधर बॉयज में से आप एक ही हैं। ओके, बहुत बढ़िया। 12th तक के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सर ने मुझे बताया। छात्र संख्या भी बहुत अच्छी है। आप बायोडाइवर्सिटी में, मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज में भी राज्य स्तर तक जाते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप मंदसौर जिले का नाम रोशन करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि चूँकि आपका विद्यालय, इसका नाम ही प्रयास है, यहाँ पे सतत प्रयास करते रहें, सफलता प्राप्त होगी और आप शिखर तक जरूर पहुँचेंगे। सर ने मुझे बताया कि लैपटॉप आपके यहाँ से बच्चों को प्राप्त होते हैं। ये भी हमारे मंदसौर शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपके जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो लैपटॉप हासिल करने के लिए इतने अच्छे प्रतिशत प्राप्त करते हैं। तो आप थोड़ा और प्रयास करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं या सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और अब समय वही आ गया है। एनुअल फंक्शन तो हो ही गया है और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको एक ऐसा स्टेज देता है ये, जो आप में छिपी हुई टैलेंट, प्रतिभा, आपने देखा होगा यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें समझ में आएगा, जब कभी ये वीडियो देखेंगे कि हम छोटे थे तो हम किस प्रकार से डांस करते थे। लेकिन इस माइक पर आना, जो ये एंकरिंग कर रही है, दोनों एंकर बहुत अच्छी एंकरिंग है इनकी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो आगे आने वाले क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि आप शैक्षणिक गतिविधियों में ही आगे बढ़ें या परीक्षा देना, परीक्षा उत्तीर्ण करना, अच्छे अंक हासिल करना और कोई अच्छी जॉब सर्च करना। इसके अलावा आज के समय में इतने सारे स्कोप है कि आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे दोनों बच्चियां हैं, यदि इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो ये एंकरिंग के क्षेत्र में भी जा सकती है। आजकल इसका कोर्स होता है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है और काफ़ी अच्छा इसका मार्केट है। आप डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, आप एंकरिंग के क्षेत्र में जाइए। इसी तरह से जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए थे, जिन्होंने मंच पे अपना प्रस्तुतिकरण दिया, प्रेजेंटेशन दिया, तो आपको ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का। क्योंकि यहाँ पे आप एक छोटे शहर में रहते हैं, यहाँ से जब आप 12th करके बाहर निकलेंगे तो मंदसौर शहर में जाना है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही। तो इतने सारे कॉलेज में आप कहीं भी एडमिशन्स लेंगे तो आपको वहाँ पे पूरे मंदसौर की पब्लिक मिलेगी, पूरे मंदसौर के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ही यदि आप में टैलेंटेड है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आप में वहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं आएगा और आप उनसे कंपटीशन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सर ने जैसा बताया कि यहाँ पे पूरे समय अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई। कोई बच्चा ऐसा है जिसने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? कोई एक भी छात्र ऐसा या छात्रा है जिसने यहाँ पे, मुझे लगता है विज्ञान प्रदर्शनी है, मॉडल है, साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, सभी प्रतियोगिताएं हुई होगी। कोई ऐसे छात्र जिन्होंने किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं किया? सभी ने किया। कोई ऐसा जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान प्राप्त किया किसी कंपटीशन में? हाथ खड़े करिए जरा, जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान लिया।
बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपके यहाँ जो भी रंगमंची कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगा, आपको प्राइज मिलता होगा सर इसमें भी। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए और जिनको प्रोत्साहन पुरस्कार मिले और जिसको कुछ भी नहीं मिले, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो केवल एक पंक्ति पे ध्यान दें कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहाँ भूल रह गई, इसमें सुधार करो तुम। देखो कि हमें कहाँ भूल रह गई। आपने यहाँ पे जो भी प्रस्तुति दी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी एक सुझाव देना चाहूँगी कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन को इसमें सम्मिलित करें जो कि कुछ न कुछ मैसेज देते हो। जैसे आपने एक अभी दिया था सोशल मीडिया वाला, ये सभी स्कूलों में हुआ है, मैंने और भी स्कूलों में इसको देखा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ जो अभिभावक गण बैठे उनसे मैं थोड़ा सा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप ध्यान दें कि जब बच्चा खाना नहीं खाए, स्पेशली हर घर में ये शुरुआत हो रही है कि बच्चा खाना नहीं खाता है और उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। शुरुआत हम पेरेंट्स ही गलत कर रहे हैं। आप उनके साथ खेलें, उनका ध्यान बटाएं, छोटी छोटी कविताएं सुनाएं, कहानियां सुनाएं जो पहले दादी नानी की होती थी। मोबाइल नहीं पकड़ाएं। यदि आपने शुरुआत वहीं से करी है तो वो बच्चा उसके बाद उसका शिकार हो जाएगा और उसके बाद आप कितना भी चाहेंगे तो उससे बच नहीं सकते। लेकिन हर चीज़ के प्रॉन्स भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, लाभ भी है, हानि भी है। अब आपने कोरोना का समय देखा होगा, कोरोना के समय मोबाइल की नितांत आवश्यकता थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हो सकता है भविष्य में कभी ऐसा समय लौट कर न आए, लेकिन आज के समय में जितनी भी क्लासेस है, ऑनलाइन कोर्सेस है, उसमें मोबाइल लैपटॉप के अलावा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये प्रयत्न कर सकते हैं कि बच्चों को ये चीज़ जरूर सिखाएं, बच्चों पे निगरानी रखें कि बच्चा कितना टाइम उसका उपयोग कर रहा है, कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कितना देखना चाहिए, कितना नहीं देखना चाहिए। उसके लिए पहले आदर्श मॉडल हमको घर परिवार के सदस्यों को बनना पड़ेगा बच्चों के सामने, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है, जैसे मैं खुद शिक्षक हूँ, मेरा काम बिना मोबाइल के चल ही नहीं सकता क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के सारे नियम, सारे लेटर्स और सारी योजनाएं पल पल में मोबाइल पे ही आती है, तो पूरे समय मोबाइल पे अलर्ट रहना पड़ता है। फिर जो सर ने राज्यपाल पुरस्कार का बताया, तो मैं बता दूं कि मैं ऐसे स्कूल से हूं जहां पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के भी ऐसे जो श्रमिक वर्ग से, जिनके पापा मम्मी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, और वो बच्चे भी उनके साथ रोजगार में हाथ बटाते हैं। तो मंदसौर शहर का एक सबसे बड़ा स्कूल है क्रमांक 2 बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2। वहाँ पे सब तरह के बच्चे आते हैं। पहले जाते हैं सीएम राइज में, फिर जाते हैं उत्कृष्ट में, फिर उसके बाद में अगर अच्छा पैसा है तो प्राइवेट में भी जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं। हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पूरा स्टाफ है, पूरी सुविधाएं हैं, और मंदसौर की ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की मेरी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। उसके लिए मुझे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, कभी भी देख सकते हैं। और वो प्रयोगशाला आप जैसे बच्चों ने निर्मित की है, न्यूनतम लागत से, वेस्टेज मटेरियल से और स्थायित्व लिए हुए, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। उसमें ऐसे मॉडल्स हैं और स्वनिर्मित मॉडल है, वर्किंग मॉडल है, और ऐसे मॉडल जो कि स्थायित्व लिए हैं, पूरी लाइफ, लॉन्ग लाइफ वो वहाँ पे रहेंगे। तो वो आप जैसे बच्चों ने ही बनाए। अब आया कोरोना के समय, कोरोना के समय लैब भी थी, सब कुछ था, ऑनलाइन क्लासेस भी थी, बच्चों के पास मोबाइल भी थे, कुछ के पास पेरेंट्स के पास थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम करते थे। कोई टेलरिंग की शॉप पे करता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई साड़ी की शॉप पे, कोई जूते चप्पल की, फिर भी मेरिट में आते हैं, लैपटॉप लेते हैं और 100% रिजल्ट देते हैं। उन बच्चों ने क्या किया, उनकी पढ़ाई के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। यूट्यूब चैनल की शुरुआत पे मैंने 9, 10 और 11, 12 बायो के और साइंस के सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, और मेरा एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बिना प्रत्यक्ष उदाहरण के मैंने पढ़ाया हो। सारे गांव के बच्चे हैं तो मैं उनसे ही मंगाती हूँ और प्रत्यक्ष उदाहरणों से ही पढ़ाती हूँ, और मेरी हर वीडियो उस पर अपलोड है। तो जो मेरे बच्चे हैं स्कूल नहीं आ पाते हैं, हाथ बटाते हैं रोजगार में, उसके बाद भी टेलरिंग का काम करते हुए मशीन के सामने मोबाइल रख के मेरी वीडियो देखते हुए 100% मार्क्स लेकर आए बायो में और डिस्टिंक्शन प्राप्त करिए। तो वो आप जैसे ही बच्चे, उन्होंने मोबाइल का उपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। आपको भी करना है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स वाला की कोचिंग है,
और बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के हार्ड आपको पढ़ते हैं, टॉपिक हार्ड पढ़ते हैं, आप उसको देखें, समझें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके लिए आपको मोबाइल का उपयोग करना पड़ेगा, आने वाले समय में भी करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके शिकार हो जाएं। आपको जो चीज़ देखना है उतना ही देखें, लिमिटेशन का ध्यान रखें। वैसे आपका जो विद्यालय है वो बहुत ही आपके सर्वांगीण विकास में सतत प्रयासरत है, क्योंकि इसका नाम ही प्रयास है। और दूसरा ये है कि शैक्षणिक गतिविधियों पे ही नहीं, परीक्षाओं पे ही नहीं, आपके वर्ष भर जो पाठ्येतर गतिविधियां होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, देख के लग रहा है कि शायद आप सभी इसमें सतत रूप से सहभागी रहते होंगे। आगे भी आप इसी प्रकार से सभी जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, जितने भी आपको मंच पर अवसर मिलते हैं, सब पे आने का प्रयास करें। कोई ये नहीं समझे कि मैं यहाँ पर आकर बोल नहीं पाऊंगा। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रही है, एक छोटा सा भी टैलेंट यदि आप में है तो दिखाने का प्रयत्न करें। मैंने जब मेरी लैब की शुरुआत की थी, एक मॉडल भी नहीं था उसमें, और ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वर्किंग मॉडल बनाऊंगी। और ऐसे मॉडल बायो सब्जेक्ट में बहुत कम बन पाते हैं, फिजिक्स में बन पाते हैं, बायो में नहीं बन पाते। लेकिन मेरे बच्चों ने, जो ग्रामीण क्षेत्र के थे, उन्होंने उनकी मेहनत से और मेरे मार्गदर्शन से बहुत ही अच्छा प्रयास किया और मेरी लैब को जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में सर्वोच्च स्थान दिलवाया। और आज मैं उतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची और मैंने दूसरी बार राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूँगी कि आप आने वाले समय में अपने देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, और बहुत अच्छे से आपको इस वर्ष भी लैपटॉप मिले। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट है कि वो लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं? जरा हाथ खड़ा